जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आप जैन धर्म से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के जिला सांगली के अतिशय क्षेत्र वशी स्थित स्वयंभू श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी के प्रांगण में सफेद संगमरमर पर एक सुंदर मनोज्ञ मान स्तंभ है, जिसमें 4 मुख वाली जिन प्रतिमा को विराजमान करने के उद्देश्य से भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन प्रथमाचार्य परम पूज्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज के मंगलाशीष एवं राष्ट्र संत भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर ज्योतिष आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न हुआ। साथ ही प्रतिष्ठाचार्य पंडित डॉक्टर श्री पंकज जी उपाध्याय वंदूर एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में श्रावकों ने सभी विधि विधानों को निर्विघ्न पूर्ण किया। सर्वप्रथम महोत्सव की मंगल शुरुआत शोभा यात्रा से हुई, जिसमें सभी श्रद्धालु जिन पताकाओं को हाथ में लेकर पूज्य गुरुवर सत्संग के निर्देशन में समस्त नगरी में धर्म प्रभावना करते हुए चल रहे थे। बाजों की करतल ध्वनियों के साथ शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर थी। इसी बीच महिलाओं ने भक्तांबर वाले बाबा के चारों ओर परिक्रमा कर धर्म लाभ लिया। साथ ही पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का भी परम सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। मंदिर जी में पहुंचने पर आचार्य श्री ने अपने श्रीमुख से दिव्य देशना देकर श्रद्धालुओं को जीवन की अमूल्य सीख दी। न संत मुस्लिम होते हैं, न संत सिख होते हैं, न संत ईसाई हुआ करते हैं, न संत जैन हुआ करते हैं, और जिनके जीवन में आस्था हुआ करती है संत उसके साथ हो जाया करते हैं। याद रखना, पानी नहीं कहता है कि मैं हिंदू के ही खेत में जाऊंगा, कभी अग्नि नहीं कहती है मैं हिंदू का ही भोजन पकाऊंगा, कभी यहाँ हवा नहीं कहती है कि मैं सिर्फ ईसाई को ही हवा दूंगा। जिस प्रकार से पानी सभी संप्रदाय का हुआ करता है, अग्नि सभी संप्रदाय की हुआ करती है, ये आसमान सभी संप्रदाय का हुआ करता है, उसी प्रकार से जैन संत सर्व संप्रदाय की धरोहर हुआ करता है। इसलिए संतों को दिगंबर कहा जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन अर्थात गर्भ कल्याणक महोत्सव पर सर्वप्रथम ध्वजारोहण एवं कलश स्थापित किया गया, जिसके बाद ऐरावत हाथी पर सवार होकर सौधर्म इंद्र इंद्राणियों ने रथ यात्रा में जिन शासन का परचम बुलंद कर दिया।
नगर भर में धर्म प्रभावना करने के बाद जैसे ही रथ यात्रा अपने कार्यक्रम स्थल पहुंची, वैसे ही मंडप उद्घाटन की मांगलिक क्रिया को गति प्रदान की गई, जिसके बाद श्रावकों ने विधान में अर्घ्य अर्पित कर पुण्य संचय किया। जन्म जन्मांतरों में किए गए पुण्य कर्मों के बाद ही मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार महोत्सव में पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा कर स्वयं को महापुण्यों का भागी बनाया। खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिलके चलो, आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे। जय हो। हर देव सभी मिल करे धरती पे आए, कि आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गगरी भैरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। दीप से धूम फैला रखे, धवल मंगल गाने रवाकुले, जिन ग्रह जिन नाथ मंगल गाने रवाकुले, जिन ग्रह जिन नाथ मिले पनम चारो करो भी भक्त्या। तीर्थंकर देवाय सुगंध चंदनालेपनम करोमि तेन मृदे, जिनेन्द्र देहो परिमुख विनं, मिले पनम चारो करोमि भक्त्या। पुष्पुष्टि करोमि ती महा जय हो। त्रिलोक्य पावन महामतम करोमि, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं देवाय धर्मनाथाय सुवर्ण पूर्ण कलशाभिषेक निमित्त जलफलादि मार्गम निरूपाणीशम चिंचिंदा विनविंदा फलमारी चिंचिंदा विनविंदा फलमारी चिंचिंदा विनविंदा फलमारी चिंचिंदा विनविंदा वृक्षमारी चिंचिंदा विनविंदा फलमारी चिंचिंदा विनविंदा जममारी चिंचिंदा विनविंदा लोकम चिंचिंदा विनविंदा अयम चिंचिंदा विनविंदा राजवयम चिंचिंदा विनविंदा चौर्यवयम चिंचिंदा विनविंदा विषवयम चिंचिंदा विनविंदा दातिवयम चिंचिंदा विनविंदा विषवयम चिंचिंदा विनविंदा। किसी भी मांगलिक कार्य में यदि गुरुदेव का साथ ना हो तो वह शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। इसी प्रकार इस पावन घड़ी में भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए पूज्य गुरुदेव सभागार में पधारे तो समस्त वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। आज की युवा पीढ़ी पैसा कमाने के लिए विदेश में जाते हैं, परंतु जो हमारे भारत देश में आता है वो धन के साथ साथ पुण्य भी कमाता है। ऐसे प्रवचनों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने नौनिहालों को भारतीय संस्कृति की महत्वता से अवगत कराया। आज बहुत सारे बच्चे जर्मनी में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। बहुत सारे बच्चे जापान में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। साउथ अफ्रीका में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। अमेरिका में जाते हैं लेकिन पैसा कमाते हैं। याद रखना, पैसा कमाने के लिए लोग अमेरिका जा सकते हैं, पैसा कमाने के लोग जापान जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं। याद रखना, पैसा दुनिया में कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो भारत में आता है वह पैसा के साथ पुण्य कमा लिया करता है, पुण्य इसके पीछे पीछे चला करता है। इस देश का नाम भारत देश हुआ करता है। याद रखना, पंचकरणक एकमात्र भारत देश में ही होते हैं। कभी आपने सुना अमेरिका में प्रतिष्ठा हुई, जर्मनी में प्रतिष्ठा हुई, जापान में प्रतिष्ठा हुई? एकमात्र भारत देश में ही प्रतिष्ठा हुआ करती है। प्रतिष्ठा भारत देश में इसलिए हुआ करती है, जब तक प्रतिष्ठा में संत नहीं आते हैं तब तक पंचकरणक प्रतिष्ठा नहीं हुआ करती है। इसलिए सारी प्रतिष्ठाएं भारत देश में ही मनाई जाती हैं। याद रखना, भारत एक ऐसा देश है
जिसे माता कह के पुकारा जाता है। कभी आपने सुना जापान माता? सुना? जर्मनी माता? कभी आपने सुना अमेरिका माता? सुना? आपने कभी नहीं सुना होगा, अमेरिका माता नहीं सुना होगा, जर्मनी माता, जापान माता नहीं सुना होगा। इस देश को भारत माता कहा जाता है। ये भारत माता इसलिए कहा जाता है, ये भारत माता तीर्थंकरों को पैदा करता है, संतों को पैदा करता है। इस देश का नाम भारत माता कहा जाता है। महोत्सव को गति प्रदान करते हुए गर्भ संस्कार की अन्य आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण किया गया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। अब समय था सौधर्म इंद्र की सभा आयोजित करने का, जिसमें तत्व चर्चा के साथ अन्य दृश्यों को भी दर्शाया गया। संसार परिभ्रमण करणाऱ्या प्राण्याचे मुख्य कर्तव्य काय आहे की ज्यामुळे त्याचे जीवन सफल होईल? कृपया आपण कल्याणाच्या मार्गाचा निर्देश द्यावा। परिभ्रमण करणाऱ्या या प्राण्याने आजपर्यंत अत्यंत दुर्लभ असे सम्यक दर्शन प्राप्त केले नाही। सम्यक दर्शन प्राप्त केले पाहिजे। हे महानुभाव सम्यक दर्शन प्राप्त करण्यासाठी परपदार्थापासून अत्यंत भिन्न न्यायक स्वभावपूर्वक आत्म्याची श्रद्धा होणे आणि जीवादी सात तत्व आणि देव शास्त्र गुरुजी दर्शन महान आहे असे सिद्धांतात सांगितले आहे। असे का? जर सम्यक दर्शन इतके दुर्लभ आहे तर प्राणी त्यांना प्राप्त करू शकतो का? उत्तमोत्तम पदे घेतो तो दिगंबर मुद्रा धारण करून तपस्या करून कर्माचा नाश करून निर्वाण पद प्राप्त करतो। धर्मसभा के मध्य स्वतः ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
तब इंद्र अपने अवधि ज्ञान से यह पता लगाते हैं कि बहुत जल्द पृथ्वीलोक पर तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। इसी मध्य माता मरुदेवी द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों का वर्णन भी कार्यक्रम में अत्यंत ही सुंदरता से किया गया। माता हो बहुत गुदोर करो माँ हाथी ओ सुतकारे मिलने उदाय अगुत चिन्ह है वाला माता गहरे जब मेरा गड़ी आई रे सिंह पहाड़ ठहरता देखा जिसका सब चेहरा सोई इसका रहने गहरा कमला सिंह पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा उनका अजब लगता उनका नयन अजब निरल घड़ी आई तेरे नो समझ खरीद सी छवि अनोखी अजब निरल घड़ी आई रे सपनों की शुभ घड़ी आई रे रजत चमक से बढ़ कर देखा शशि निशान तुम्हारे अजब निराले घड़ियां रे अंधकार को न पुलकित श्रीमतीला नीला खुशबू सागर अजब निराले घड़ियां रे देख देख अखियाँ नहीं थकती क्रीड़ा कला शुभ का समेटे देखो यहाँ से स्वर्ण को चम चम नाच रहा नृत्य करता इस सिंहासन सर्व विमान दिखा। दर्शकों, आप देख रहे थे महाराष्ट्र के जिला सांगली के अतिशय क्षेत्र वशी स्थित स्वयंभू श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में 28 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न हुए भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की अलौकिक झलकियां, जिसमें आज आपने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का आनंद लिया। तो दर्शकों, आज की इस स्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे महोत्सव की अन्य प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।